हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या फिर इशू ऑफ शेयर्स। इसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। बेसिकली कंपनी के बारे में, मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ये सब चीजें। देन हमने मीनिंग ऑफ शेयर, डिबेंचर और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे थे। शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऐसी कुछ चीजें। और शेयर में इंस्टॉलमेंट्स कैसी कैसी होती हैं फेस वैल्यू में, ये सब चीजें। देन हम लोगों ने बेसिक एंट्रीज कवर करी थी जब हम शेयर्स को इशू करते हैं उस चीज की। एंड हम लोगों ने ये भी समझा था कि अगर पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट, हमारा सारा का सारा फेस वैल्यू हम एक ही इंस्टॉलमेंट में बुला लेते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं। नाउ इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं और क्या कॉन्सेप्ट है अगर हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पर। और हम लोग ये भी समझेंगे क्या हम शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। एंड मैं पहले आपको चीजों को लिखवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत ही आसान चीज है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट अस से आपके पास एक कोई भी एक कमोडिटी है, आपने आपको कहीं से मिली थी या फिर आपने किसी ऑक्शन में वो खरीदी थी। कोई भी बहुत बेसिक से आपने कोई सस्ती चीज खरीदी थी, 5,000 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी थी और वो बहुत ही, पता चला बाद में कि वो तो बहुत ही रेयर सी चीज निकली। अब लोग उसे ऑफ कोर्स आपसे खरीदना चाहेगा कोई ना कोई। तो आप, जो कोई आपसे खरीदना चाहेगा, उसकी कीमत आपने 5,000 की खरीदी थी वो, तो क्या आप उसे 5,000 में बेचोगे, कुछ ज्यादा बेचोगे? सिंपल सी बात है, आप उसे प्रॉफिट कमाओगे क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपके पास है वो, बहुत ज्यादा लोगों के पास वो चीज नहीं है। तो आप उस पर प्रॉफिट कमाना चाहोगे और आप उसे 5,000 की चीज को कुछ प्रॉफिट बेचोगे। डिपेंड करता है कितने लोग देना चाह रहे हैं। तो बट आप कुछ एक्स्ट्रा चाहोगे कि आपको मिल जाए उस पर, और आप उसे फिर सेल कर दोगे। तो बेसिकली जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है दैट इज प्रीमियम। इसी तरीके से ही कंपनीज भी, जो कंपनी शेयर्स इशू करती हैं उसको भी प्रीमियम पर इशू कर सकती हैं। लेटेस्ट से कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कंपनी बनाई। अब उनकी फ्रेंड्स की जो कंपनी की रेपुटेशन है, उन्होंने नई नई कंपनी बनाई है बट उस कंपनी की रेपुटेशन ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई है क्योंकि फ्रेंड्स का बहुत नाम है मार्केट में। लोग जानते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो कंपनी बनाते हैं या जो भी ये बिजनेस करते हैं, बढ़िया लेवल पे ही करेंगे, अच्छे इंसान हैं, ये हार्ड वर्किंग पीपल हैं। तो उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब ये मार्केट में शेयर देना चाह रहे हैं, एक शेयर 10 रुपए का है। अब इन्होंने मार्केट में पता करा, लोग इनके शेयर्स के लिए बड़े एक्साइटेड है। ये गए लोगों से ऐसे पूछने कि तुम हमारे शेयर लोगे? लोग कह रहे हैं हाँ जी हम तो आपके शेयर लेंगे, बस आप एक बार शेयर इशू तो करो। आपका शेयर 10 रुपए का, मैं आपके शेयर के लिए 12 रुपए दूंगा उस 10 रुपए के लिए, आप मुझे शेयर चाहिए बस आपका। लोग बहुत एक्साइटेड है, इनके शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब लॉजिकल सी बात है, जो एक कंपनी है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी। तो ये फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये कहेंगे ठीक है हम आपको शेयर तो 10 का देंगे बट आपसे पैसे 12 रुपए लेंगे। शेयर 10 का देंगे बट पैसे 12 रुपए लेंगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमारी शेयर की डिमांड है। शेयर ऐसी चीज है नहीं जो तुरंत बार बार बन सकती है। शेयर तो लिमिटेड सप्लाई में होती है। शेयर तो हम लोग लिमिटेड, हमारे पास शेयर्स हैं। अगर आपको शेयर चाहिए तो आप हमें एक्स्ट्रा तो पैसा दो, और पब्लिक फिर पैसा देगी। तो 10 रुपए के शेयर के लिए इन लोगों को, कंपनी को 12 रुपए मिलेंगे। तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज प्रीमियम। ये हमारा कॉन्सेप्ट एंड दैट इज रियली इजी। हम इसकी हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं और आपको और अच्छे से फिर समझ आ जाएगा। चलिए, टॉपिक नंबर है हमारा, टॉपिक नंबर है 15। हमने टॉपिक नंबर 14 तक कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अब हम कर रहे हैं टॉपिक नंबर 15। मेरे साथ साथ लिखिएगा। तो बेसिकली हम ये लिख रहे हैं, कैन शेयर्स बी इशूड एट प्रीमियम? क्या शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा जा सकता है? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? और अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करा जा सकता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो हम लोग ये समझ रहे हैं। तो द आंसर इज, द कंपनी कैन, मैंने ये लिखा कि हमेशा करती है, कैन, कैन का मतलब है कर सकती है। द कंपनी कैन इशू शेयर्स एट प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम पर शेयर्स को इशू कर सकती है। इट मींस
company will take more money than the face value। मतलब जो एक शेयर की फेस वैल्यू है ना, उससे ज्यादा कंपनी पैसा चार्ज करेगी। मान लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, तो कंपनी कितने पैसे चार्ज कर रही है? 12 रुपए। तो जो 2 रुपए होता है उसे कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। प्रीमियम वर्ड का मतलब होता है समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं तो हमें शॉपकीपर कहेगा सर ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, मतलब ये टॉप का प्रोडक्ट है, इसमें कुछ हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं, ये बढ़िया प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल मत समझना आप इसे। सो प्रीमियम इज समथिंग एक्स्ट्रा। प्रीमियम का उल्टा होता है डिस्काउंट, मतलब प्राइस जैसे कम हो जाए तो उसे डिस्काउंट कहते हैं ना, डिस्काउंट का उल्टा प्रीमियम। हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, यू आर चार्जिंग समथिंग एक्स्ट्रा। सो इट इज पॉसिबल। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है कि कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो इसके रिगार्डिंग ना रूल्स बना रखे हैं कंपनीज एक्ट 2013 ने प्रीमियम के रिगार्डिंग। तो मैं आपको कुछ वो रूल्स भी बताऊंगा, तो बट उससे पहले आई होप आपको समझ आ गया कि प्रीमियम वर्ड का मतलब क्या है। सो कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट प्रीमियम, इट मींस दैट कंपनी विल चार्ज विल गेट मोर मनी देन द फेस वैल्यू। ठीक है, सो ये होता है प्रीमियम का मतलब। आप इसमें चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो, लेट अस से, चलो हम लिख ही लेते हैं फटाफट से एग्जांपल। द फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। सो फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज नॉमिनल वैल्यू, एफवी और नॉमिनल वैल्यू। सो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर is ₹10. A company charges ₹12 for the share. Here premium is ₹2. यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया? ₹2. प्रीमियम इज ₹2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रीमियम का एग्जाम्पल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, द प्रीमियम इज डैश टू डैश। अब आपको यह सोचना है कि आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, आपको यह सोचना है। अगर आपको लगता है कि प्रीमियम को हम लोग क्रेडिट करेंगे तो ये ठीक आंसर है, क्योंकि एक तरीके से गेन हो गया ना, कंपनी को फायदा हो गया, और जो भी इनकम्स होती हैं, गेन्स होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। तो इसीलिए जो प्रीमियम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो प्रीमियम इज क्रेडिटेड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट कहां करते हैं? हम लोग क्रेडिट करेंगे, इसके लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, सेविंग करते हैं, प्रीमियम को हम सेव कर लेंगे इसको। सो इट इज क्रेडिटेड टू Securities Premium Reserve Account. Securities Premium Reserve Account. Securities Premium Reserve Account. अब देखो जो हमने नाम लिखा ना Securities Premium Reserve Account, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सिक्योरिटीज वर्ड का अकाउंटिंग में और फाइनेंस में और एक्चुअली बिजनेसेस में मीनिंग होता है इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे अगर आप जब आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे तो आपसे कोई पूछेगा कि आपने इन्वेस्ट कहाँ कर रखा है, तो आप बोलोगे यार मैंने ना रिलायंस की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स, तो बेसिकली जो शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं उनको सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन वाला सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं है। तो यहाँ पे शेयर्स और डिबेंचर्स को हम लोग सिक्योरिटीज बोलते हैं। प्रीमियम मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिजर्व वर्ड का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है, सेविंग्स। अकाउंटिंग में रिजर्व वर्ड का मतलब होता है सेविंग्स। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक ऐसी सेविंग्स है, एक ऐसा रिजर्व है जहां पे हम लोग जो भी हमें प्रीमियम मिला है सिक्योरिटीज पर उसको सेव करते हैं। तो जो भी हमें सिक्योरिटीज पर प्रीमियम मिलता है वो कहां जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, हम इसको बार बार पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। SPR अकाउंट हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया करेंगे। आप एग्जाम में SPR मत लिखना, एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में उसमें तो फुल फॉर्म लिखना, बट हम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम SPR बोल दिया करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो शेयर्स पर प्रीमियम मिल रहा है वो जाएगा, या डिबेंचर्स पर प्रीमियम मिल रहा है वो जाएगा, या फिर दोनों जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर है कि कोई सी भी सिक्योरिटी पर प्रीमियम हो, सारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएंगे। इसका नाम शेयर प्रीमियम रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। कोई सी भी सिक्योरिटी हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड्स हो, या कोई और भी सिक्योरिटी हो, सारी सिक्योरिटीज पे जो कंपनी को प्रीमियम मिलेगा वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो बेसिकली एक सेविंग्स है। अब सेविंग्स को खर्च करना है, सेविंग्स को आप कहीं ना कहीं तो खर्च करोगे। इसके रिगार्डिंग रूल बताया है कंपनीज एक्ट ने, वो मैं आपको रूल लिखा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो आता है बहुत बार, तो आप इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, और इसको मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर देना। इसको हम मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, लगा देते हैं स्टार। मेरे साथ साथ लिखिएगा, एज पर सेक्शन 53, एज पर सेक्शन 52, एक्चुअली 53 डिस्काउंट का है, मैं आपको अगला सेक्शन में बताऊंगा। एज पर सेक्शन 52 है, एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसका सेक्शन नंबर 52। सेक्शन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से पैराग्राफ। जो कंपनीज एक्ट का कानून है ना, वो एक बुक की तरह होता है, और बुक में आपको पता ही है पैराग्राफ्स होते हैं। तो पैराग्राफ नंबर 52 समझ लो आप एग्जाम में बट पैराग्राफ नंबर नहीं लिख सकते, आपको सेक्शन लिखना पड़ेगा। सारे एक्ट्स के सेक्शंस होते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर कौन सा है? 52। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन यूज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, SPR फॉर फॉलोइंग। एक कंपनी इन्हीं चीजों के लिए SPR को यूज कर सकती है। इसमें तुम्हारी और मेरा कुछ ओपिनियन की बात नहीं है, ये तो कंपनीज एक्ट ने बताया है, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो भी मानो, अदरवाइज वायलेट करोगे फिर पेनल्टीज लगेंगी, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हर कंपनी को ये फॉलो करना मैंडेटरी है। तो एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन यूज SPR फॉर द फॉलोइंग। 5 चीजें बताइए कंपनीज एक्ट ने। पहली चीज है फॉर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आप डिबेंचर्स को इश्यू करते हो ना, तो उस पर आप डिस्काउंट दे सकते हो, और उसके अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर लो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये चीज ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी जैसे जैसे आप आगे पढ़ाई करते जाओगे। तो अगर ये चीज आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर नहीं होती है, परेशान मत होना, अभी सॉर्ट ऑफ आपको लर्न करना है कि अगर हम डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं, शेयर्स को इश्यू करते हैं, वैसे डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं, तो अगर हम उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे को लॉस हो रहा है ना डिस्काउंट देने पर। डिबेंचर्स को इश्यू करते वक्त अगर डिस्काउंट देंगे तो उस पर लॉस होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गेन है, तो गेन से लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। पहला चीज हो गई ये। 5 लॉसेज ही होंगे, क्योंकि गेन को आप लॉस से तो सेट ऑफ करोगे, तो 5 चीजों में खर्चे वाली बात ही आने वाली है। बी वाला पॉइंट, फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स वर्ड का मतलब आपको पहले से ही पता है, हम सीख चुके हैं, डिबेंचर इज सिंपली लोन। सो अगर हमने डिबेंचर लिए हैं, उनको हम रिडीम करेंगे। रिडीम वर्ड आपके लिए नया है। रिडीम वर्ड का मतलब होता है रीपेमेंट। किसी चीज को रीपे करना उसे कहते हैं रिडीम करना, रीपेमेंट। तो जब आप डिबेंचर्स को रीपे करोगे और उस पे आप कुछ एक्स्ट्रा पे करोगे, तो वो भी आपके लिए एक तरीका नुकसान ही है। मान लेते हैं हमने लोन लिया है डिबेंचर्स की फॉर्म में 1 लाख रुपए का, और हम उससे जब कह रहे हैं हम तुम्हें लोन पे इंटरेस्ट देंगे, बट जब लोन को रीपे करेंगे तो हम तुम्हें 1 लाख की जगह पर 1,02,000 रुपए देंगे। तो जो 2,000 रुपए दे रहे हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। वी आर पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ना अब सवाल ये आएगा कि ऐसा दे क्यों रहे हैं, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों देना है भाई? बेसिकली इंसेंटिव है ना यार, तुम्हें कोई लोन दे रहा है, उसको कुछ एक्स्ट्रा दोगे, तुम्हारा क्या जाएगा, दे दो थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो वो वाली बात है। हर कंपनी नहीं देती है, बट दे सकते हैं। बेसिकली ये ऑफर होता है डिवेंचर होल्डर्स के लिए कि हमें पैसे दे दो, तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा बाद में, कुछ ऐसा समझ लो।
सी है फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो तो भी आ सकता है बाय बैक। अब बाय बैक ऑफ शेयर्स भी आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब भी आप डिटेल में जानोगे बाद में, बट अभी के लिए आप समझो कि बाय बैक भी रीपेमेंट होता है। ठीक है, बाय बैक भी रीपेमेंट जैसे होता है, मतलब आपने शेयर्स का पैसा लिया है ना, शेयर्स के थ्रू पैसा लिया है, तो अगर आप उस पैसे को रिटर्न करते हो तो आप ये भी कर सकते हो। मतलब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से जो आपके पास गेन है उससे चाहो तो आप लोगों का पैसा रिटर्न कर दो और शेयर्स उनसे वापस ले लो, तो ऐसा भी कर सकते हो, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे मैं बी को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं बाय बैक में। देन डी फॉर बोनस शेयर्स। आप बोनस शेयर्स दे सकते हो। बोनस शेयर्स से आपको मीनिंग काफी क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली नाम से ही। बोनस का मतलब होता है फ्री में शेयर्स देना ना, तो आप किसी को फ्री में भी शेयर दे सकते हो, तो बोनस शेयर्स है फ्री शेयर्स। जैसे बोनस तो सीधी सी बात है ना, कुछ एक्स्ट्रा फ्री में देना। और ई फॉर राइटिंग ऑफ, फॉर राइट, ये सब चीजों को राइट ऑफ ही कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हैं, प्रीमियम को राइट ऑफ कर रहे हैं। चलो मैं लिख देता हूं फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ अब आपके लिए इस छोटे से फ्रेज में दो नए वर्ड्स हैं। एक तो है राइटिंग ऑफ। राइटिंग ऑफ एक नॉर्मल अकाउंटिंग वर्ड है। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, तो राइटिंग ऑफ का मतलब है खत्म कर देना, कैंसिल कर देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपके लिए एक नई चीज है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस डन बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट है भाई, पता होनी चाहिए। तो मैंने बताया ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इतनी सारी टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और इसका सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली हर ही चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीजें हैं, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये मेरे विचार नहीं है और ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान के विचार नहीं है, ये कंपनीज एक्ट ने बताया है, ये फॉलो ही करना पड़ेगा। इन 5 तरीकों में से किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो एसपीआर को, बट कोई छठा तरीका नहीं है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ये वो खर्चे होते हैं जो कि कंपनी करती है कंपनी स्टार्ट होने से पहले, मतलब जो खर्चे आ जाते हैं। बेसिकली अगर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और हमें कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, जैसे भाई एक सीए को, लॉयर को हायर करना पड़ेगा, वो कंपनी बनाएगा, अभी कंपनी बनी थोड़ा ना है। फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन के खूब सारे खर्चे होते हैं, हमें फीजिबिलिटी एनालिसिस करनी पड़ती है कि यार ये बिजनेस चाहिए कि नहीं है। हम रिसर्च करते हैं इधर उधर मार्केट में जाके कि यार बिजनेस भाई चंगा है, बिल्कुल चलेगा, खूब भागेगा। तो इन सब में हमारा लेटर से 20,000 रुपया खर्चा हो गया, वो खर्चे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो हमारे जो खर्चे हुए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के, वो खर्चों को खत्म करने के लिए आप उनको सेट ऑफ कर सकते हो बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। मैं आपको एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जांपल और बता देता हूं, शेयर इशू एक्सपेंसेस। जैसे मान लेते हैं आपने पढ़ा था प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, थोड़ा टॉपिक पहले पढ़ा था हमने फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। पहला स्टेप होता है प्रमोशन, फिर होता है इनकॉर्पोरेशन, फिर होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, तो बेसिकली फिर होता है कमेंसमेंट। तो इन पहले 3 स्टेप्स के जो भी खर्चे हैं वो सारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि कंपनी बनती है कमेंसमेंट पर। तो मान लेते हैं आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन में आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू करते वक्त, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में शेयर्स इशू करते हैं, उसके वक्त वो खर्चे हो गए वो करते वक्त, तो वो खर्चों को भी हम कहेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कंपनी स्टार्ट होने से पहले के जो भी खर्चे हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। और हाँ, तो अब हमने ये पढ़ा, देखो अब हमने यहाँ पे काफी कॉन्सेप्ट समझे हैं। क्या शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने आपको बता दिया है, कर सकते हैं शेयर्स को जहां पे प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो ये क्रेडिट होता है कौन से अकाउंट में? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। नाउ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, उसको लर्न रखोगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान होने वाली हैं। एक बहुत ही बढ़िया सा सॉर्ट ऑफ राइमिंग सी चीज है, जिसको याद रखोगे तो काम हो जाएगा। सवाल ये आता है कि बच्चे को डाउट होता है कई बार, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप मेरी लेक्चर्स को अच्छे से समझ रहे हो लॉजिकली, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होने का है लॉजिक, बट तब भी मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। सवाल ये आता है कि यार एसपीआर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वो कौन सी एंट्री में आता है? बच्चों को डाउट होता है कई बार, स्पेशली उन बच्चों को जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वहां आता है शेयर कैपिटल जहां होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वहां, शेयर कैपिटल जहां। आप इस तरीके से ना सॉर्ट ऑफ ये आपको हेल्प करेगा। आपको वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आप लॉजिकली चीजों को कर रहे हो, बट तब भी क्या जाता है, जानने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो आपको लॉजिक भी समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वहीं पे आता है जहां पे शेयर कैपिटल आता है। आपको प्रॉपर चीजों का लॉजिक क्लियर होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये आपने समझ लिया है पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ एसपीआर का, जिससे आपको इसका एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ आएगा कि भाई चल क्या रहा है एसपीआर में। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो सबसे पहले अकाउंटिंग में जब भी आप क्वेश्चन करते हैं, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ें। जी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब आप मुझे बताओ ये 100 क्या है? द आंसर इज फेस वैल्यू। मुझे बताइए क्वेश्चन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल का यूज होता है कि नहीं होता है? सोचो। द करेक्ट आंसर इज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होता है जितना हम लोग पैसा पब्लिक से मांग सकते हैं। इंपॉर्टेंट वो है हमने कितना मांगा। हम लोग 60 लाख रुपए मांग सकते हैं, बेसिकली 60,000 शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं। क्या हमने 60,000 शेयर्स इशू करे? नहीं। कितने इशू करे? 25,000 शेयर्स। हमें मतलब किससे है? 25,000 शेयर्स से। So the company issued 25,000 equity shares at a premium of ₹20। मतलब इन्होंने प्रीमियम लिया है 20 रुपए का। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। इन्होंने लिया कितना? 20 रुपए एक्स्ट्रा। मतलब कितना लिया? 120 रुपए लिया। तो आपको समझ आ रहा होगा प्रीमियम का मतलब क्या होता है। फिर वो बता रहे हैं पेबल एज फॉलोज। ₹30 ऑन एप्लीकेशन, यू नो एप्लीकेशन इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ₹45 ऑन अलॉटमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो ₹45 की है और उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके। 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड कॉल। आप इन सबको एक बार प्लस करके देख लीजिए, आपका आंसर 120 आना चाहिए। एक बार करके देखते हैं। 30 प्लस 45 ये आता है 75, 95 और 25 इज 120। टोटल शेयर का प्राइस 100 प्लस 20, 120 हम मांगेंगे ना, तो 120 इस तरीके से मांग रहे हैं। All the shares were subscribed and all the money was duly received। कोई पंगा नहीं है, सब लोगों ने प्यार से प्रेम से पैसा दे दिया। Share issue expenses amounted to ₹40,000 which were fully written off against security premium reserve। वो कह रहे हैं हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं 40,000 रुपए के, जिनको हमने राइट ऑफ कर दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ। अब सवाल ये आता है कि अभी हमने 2 मिनट पहले ये पढ़ा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ 5 चीजें एडजस्ट हो सकती हैं, बट उनमें शेयर इशू एक्सपेंसेस था ही नहीं। भाई 5 चीजें के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो एसपीआर को। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, बायबैक, बोनस शेयर्स और राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, तो बेसिकली वो ठीक है, तो 5th कैटेगरी में वो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, आप ना इसको लर्न भी कर सकते हो। कैसे? देखो, 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट है डिबेंचर के, डिबेंचर तो इशू और रिडेम्पशन करके आ जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो 2 पॉइंट ऐसे लर्न हो जाएंगे। फिर 2 पॉइंट है बायबैक और बोनस, तो 20 से स्टार्ट हो रहे हैं ये। और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये तो अलग से याद आप कर सकते हो इजीली। तो 2 डिबेंचर, 2 बी और 1 प्रिलिमिनरी, ऐसे आप याद कर सकते हो। बाकी और किसी तरीके से भी आप याद कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। चलिए, बट ये आपको याद कर लेने हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि ये आएगा, चाहे आपका एग्जाम एमसीक्यू है, चाहे आपका कैसे पेपर है, ये आएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो है जो मैंने लास्ट वाला हाईलाइट करा है, बाकी चीजें कंपैरेटिवली आसान है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल एंट्रीज।
इन बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। आई होप आपके पास इस जो क्वेश्चन बैंक है इसके प्रिंट आउट्स हैं, तो ही आप चीजों को इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होता है। ठीक है, आप हर चीज के इसके प्रिंट आउट्स रखिए क्वेश्चन बैंक के, और जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ मेरे साथ साथ लिखते जाइए, आपके लिए पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ पे लेजर फोलियो कॉलम बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मैंने आपको बताया भी था ये कि मैं फॉर्मेट इस तरह से बनाऊंगा। क्लियर है ना ये पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट? चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा, मैं इसको दोनों साइड्स पर शेयर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप थोड़ा सा मेरे से आगे भी चल सकते हैं इसमें। अगर आपको चीज ऑलरेडी आती है तो आप बेसिकली एप्लीकेशन की एंट्री और अलॉटमेंट, एप्लीकेशन की एंट्री तो आप खुद कर ही सकते हो, 2 एंट्रीज बिल्कुल आसान है। ओके, सो हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, इसमें अमाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। यहाँ पे ना मैं नरेशन भी अवॉइड करने वाला हूँ, आप चाहो तो लिख लेना, आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। मैंने एक बार नरेशन लिखवा दिया, तो बचे हुए चैप्टर में ना मैं अवॉइड करने वाला हूँ। ठीक है, और इसका रीजन सिंपल है, मैं अवॉइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज रेपिटेटिव नेचर की है। तो यहाँ पे अमाउंट नरेशन आएगी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो ओके, चलो ऐसा करते हैं, मैं नरेशन लिखता हूँ, क्योंकि मैं ना फिर बच्चे भी, आप भी नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मैं लिख रहा हूँ, तुम भी लिखना, क्योंकि ना नरेशन अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको हैबिट नहीं पड़ेगी, फिर पेपर में बैंड बच जाएगा। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 25,000 शेयर्स में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 30 रुपीज। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा 75 के आगे 4 जीरो, 7,50,000। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अमाउंट वही आ जाएगा 7,50,000। बेसिकली 25,000 पर 20 रुपीज। ओके, ओ मैंने हाँ 30 तो ठीक है, 30 नहीं है, 20 नहीं है, 30 है। ओके कूल है। इस एंट्री का नंबर देते हैं, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। चलिए आगे करा जाए। अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज करते हैं, बाकी का पार्ट बिल्कुल आसान है। अलॉटमेंट की एंट्री थोड़ा सा नया है आपके लिए बस। चलिए ना, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की 2 एंट्री करेंगे। देखो पहली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब ये वाला पार्ट आप ध्यान समझिएगा मेरे साथ साथ। देखो अलॉटमेंट होता है इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट एक इंस्टॉलमेंट है। अब आपको ये सोचना है कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए हैं। शेयर से 25,000, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलॉटमेंट पर टोटल कितने रुपए हैं? अलॉटमेंट पर है 45 रुपीज। और कैपिटल पर कितने रुपए हैं? कैपिटल में है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज। क्यों? क्योंकि कैपिटल नहीं, 30 नहीं, एक्चुअली 25,000 पे 25। देखो कैपिटल में ना कभी भी प्रीमियम नहीं जाता है, प्रीमियम जाता है एसपीआर में। कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं जाता है, ये मैं इसको लिखवा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है चैप्टर में। कैपिटल में कभी भी प्रीमियम नहीं जाता है। तो सीधी सी बात है, इंस्टॉलमेंट में पूरा अमाउंट आ रहा है तो कैपिटल में कम अमाउंट आ रहा है, तो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए प्रीमियम को आपको यहीं पे डालना पड़ेगा। कौन सा इसमें कुछ ट्रिकी चीज है? बिल्कुल सिंपल बात है ना ये। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पूरा अमाउंट लिखोगे, कैपिटल में कम अमाउंट आ रहा है, इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भी है, तो आपको बचा हुआ अमाउंट प्रीमियम में लिखना पड़ेगा, तभी तो आपकी एंट्री मैच होगी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। और
मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, कैपिटल जहां एसपीआर वहां, या फिर एसपीआर वहां कैपिटल जहां, तो जहां पर कैपिटल आ रहा है उसी एंट्री में एसपीआर आ रहा है। बीइंग अमाउंट ड्यू, यहां पर आप क्या कर रहे हो, अमाउंट को ड्यू कर रहे हो। अब यहां पर आप क्या कीजिए, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, और इनको कैलकुलेट करके कितना आएगा 25,025, तो यार ये तो आएगा 6,25,000, नहीं यहाँ पे 20 आएगा, प्रीमियम तो 20 है ना, यहाँ पे 20 आएगा, मैं गलत लिख दिया था, हमें प्रीमियम में कितना आएगा, प्रीमियम आएगा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7,50,000, 7,50,000 नहीं 5 लाख, 5,00,000, 6,25,000, और यहाँ पे आ जाएगा 11,25,000। ठीक है, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आपको एंट्री का फॉर्मेट तो अब तक लर्न हो ही गया होगा, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, आपको अमाउंट रिसीव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 11,25,000 और 11,25,000, यहाँ पे प्रीमियम आएगा ही नहीं क्योंकि सीधा बैंक आ रहा है ना। देखो उसका बहुत सिंपल चीज है ये, अगर आप अलॉटमेंट को आपने पहले डेबिट कितने से करा था, आपने अलॉटमेंट को डेबिट करा था 11,25,000 से, तो क्रेडिट भी कितना होगा 11,25,000 से, क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट है, कैंसिल करना है। बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में तो पूरा पैसा आएगा, क्योंकि बैंक में तो आपके चाहे प्रीमियम हो चाहे कैपिटल दोनों चीजें मिल रही हैं, तो बैंक में तो पूरे पैसा आना है, तो एसपीआर आने का मतलब ही नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, देखो एसपीआर उस एंट्री में आता है जहां पर कैपिटल आता है, काम खत्म। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल बिल्कुल सेम है, वो आप फटाफट से खुद कीजिए। चलिए गाइस, तो मैंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री कर ली है, एक बार आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट कॉल की एंट्री है शेयर, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5,00,000, 25,000 शेयर पे 20 रुपए है। मेक श्योर गाइस कि आप ना जो ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ कि अमाउंट कैसा आया, ये आप भी लिखें, क्योंकि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो लर्न हो जाती है, एंट्री तो पैटर्न आ जाएगी, अमाउंट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको अमाउंट्स में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में कभी बाय चांस ऐसा हो गया कि आपको आपकी एंट्रीज ठीक है बट आपके अमाउंट रॉन्ग है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो या फिर टीचर अगर बहुत ही ज्यादा दयालु हुआ तो आपको एक आधा नंबर मिल जाएगा, दान वाली बात, बट अमाउंट्स अगर गलत हो जाते हैं तो नंबर सारे कट जाते हैं। सो अगली एंट्री है बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल सी चीज है। देन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, मेक श्योर कि आपने लिखा हुआ शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये चीज बड़ी कॉमन है और मैं भी भूल जाता हूँ कई बार, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, है ना, इस तरीके से। अब जैसे यहाँ पे मैं अकाउंट लगाना भूल गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो टेंशन मत लेना, एक ही बात है, वो खुद लगा लेना, समझदार बच्चे हो। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर पे 25 रुपए, एंड नेक्स्ट है बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नाउ अब लास्ट वाली एंट्री आती है, शेयर इशू एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ करा है एसपीआर से। अब इसकी क्या एंट्री होगी, आपको पहले इसको खुद गेस करना चाहिए। तो इसकी सिंपली एंट्री क्या होगी, आपने एसपीआर पहले डेबिट करा था, अब आप उसे क्रेडिट करोगे। क्यों क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपका एसपीआर खत्म हो जाएगा, है ना। आपने पहले एसपीआर डेबिट करा था, अब आप उसे खत्म करोगे तो एसपीआर को क्रेडिट करोगे, और आप शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट करोगे। पहले आपने क्रेडिट करा तब डेबिट कर रहे हो एसपीआर को, और शेयर इशू एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस थे तो पहले आपके डेबिट रहे होंगे, जब आपने एक्सपेंसेस को बुक करा होगा तो आपने एंट्री करी होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, अब उसको खत्म कर रहे हो तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दोगे। सो बेसिकली वही है ना कि रिवर्स में चलता है, जो पहले डेबिट हुआ था उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, और जो पहले क्रेडिट हुआ था उसे खत्म करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। और अमाउंट कितना था क्वेश्चन में, अमाउंट था क्वेश्चन में 40,000 रुपीज। अब ये चेक कर लो एक बार, एसपीआर हमारा 40,000 का है उससे कम है, 40,000 का एसपीआर होना ही चाहिए, 5 लाख का एसपीआर है, 40,000 तो छोटा सा अमाउंट है। अगर मान लेते हैं हमारा एसपीआर 40,000 से कम का होता तो हम क्या करते, शेयर इशू एक्सपेंसेस को 40,000 जितने भी एसपीआर है उससे एडजस्ट करते, बचे हुए शेयर इशू एक्सपेंसेस को पीएनएल अकाउंट में डाल देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। मुझे को नरेशन से नफरत है, तुम लोगों को भी है, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि विल्ला बनती है यार, कुछ काम धाम है नहीं, नरेशन लिखते जाओ बस।
तो इसीलिए यार मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं नरेशन लिखूं, बट आलस मार ही जाता है। तो नरेशन भाई मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिखूं, बट हो सकता है कि मैं अगली क्वेश्चन से लिखना बंद कर दूं। तुम लोग भी कोशिश करना कि तुम लिखो ठीक है, क्योंकि पेपर में लिखना जरूरी है। तो तुम लोग भी कोशिश करना, मेरे को पेपर नहीं देने बट तुम लोगों को पेपर देने हैं, तो तुम लोग नरेशन लिखना, हैबिट पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेटर यूज बिल्कुल मत करना। ओके, तो ये हमने एसपीआर का कॉन्सेप्ट समझा। सीधी सी बात है, एसपीआर में दो चीजें आती हैं। एक चीज ये होती है कि एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल जहां एसपीआर वहां। दूसरी चीज कभी कभी ये आ सकती है ट्रिकी कि एक्सपेंसिव को राइट ऑफ कैसे करते हैं एसपीआर से, मैंने वो भी बता दिया है। आपका एसपीआर हो चुका है कवर, आपको समझ आ गया है एसपीआर की कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगला टॉपिक करते हैं, टॉपिक नंबर 16। जैसे हमने एसपीआर करा वैसे ही डिस्काउंट भी होता है। तो टॉपिक नंबर 16 ये आता है, कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट। कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट, मतलब मान लेते हैं कंपनी की शेयर्स की डिमांड नहीं है, तो क्या कंपनी उनको सस्ते में दे सकती है? कंपनी कहती है यार 10 का शेयर ले लो बट मेरे को 8 रुपए दे दो, तुम मेरे को कम पैसे दो बट तुम मेरे को कम पैसे दे दो, बट शेयर ले लो यार मेरा, मतलब 10 रुपए का शेयर ले लो 8 रुपए दे दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? 2 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है? द आंसर इज नो। खत्म बात, ऐसे होने चाहिए टॉपिक्स। नो, लो जी, लिख लेना थोड़ा सा लॉजिक इसका, फुल स्टॉप। नो को लिखते हैं ऑरेंज से, खत्म भाई बात। क्या कंपनी शेयर को इश्यू पे डिस्काउंट कर सकती है? नो, एज पर सेक्शन। भाई ये जानना जरूरी है कि क्यों नहीं कर सकती है। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 53। पिछला सेक्शन कौन सा था? 52। इस वाला कौन सा है? 53। सो एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बस कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, काम खत्म। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। इसे सुन के जो दिल में खुशी मिलती है वो बिल्कुल ही अलग होती है भाई। टॉपिक ऐसे होने चाहिए, कर ही नहीं सकती। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ऐसी की तैसी, खत्म भाई, शुरू होते ही खत्म। बट इसमें कुछ चीजें जाननी जरूरी है। पहला चीज तो ये है कि कंपनीज एक्ट ने ऐसा क्यों कहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब कई साल पहले तक ऐसा नहीं होता था। रिसेंट ये कॉन्सेप्ट आया, कुछ साल पहले कॉन्सेप्ट आया, मतलब 1956 वाला जो कंपनीज एक्ट है उसमें था कि कंपनीज डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती हैं, बट अभी मना कर दिया है। तो कंपनीज एक्ट लॉजिक तो नहीं बताता है, वो तो बताता है कि ये करना है। मेरे को लगता है कि उनका लॉजिक शायद ये रहा होगा, वो कंपनीज को ये कहना चाह रहे हैं कि यार तुम्हारी अगर इतनी औकात नहीं है कि तुम जितनी फेस वैल्यू है उतना पैसा मांग लो, तो तुम शेयर इशू ही मत करो फिर। मतलब जितने का शेयर है तो तुम उतना तो पैसे मांगो, शेयर पे क्या डिस्काउंट दे रहे हो, वरना शेयर की फेस वैल्यू कम रखो। मतलब तुम बाजार में सब्जी बेच रहे हो, तुम डिस्काउंट बेचोगे? तुम शेयर्स इशू कर रहे हो, शेयर्स कंपनी हो, तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इज्जत है तुम्हारी मार्केट में, तो तुम डिस्काउंट नहीं दे सकते। प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दो, शेयर्स पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो मेरे को लगता है ये रीजन रहा होगा। प्रीमियम चार्ज कर लो, प्रीमियम बताता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है, डिस्काउंट बताता है तुम्हारी वीकनेस है। शेयर मार्केट में मत उतरो अगर तुम्हारी वीकनेस है तो कुछ आई थिंक शायद ऐसा कुछ लॉजिक रहा होगा। बट इसमें ना एक दो चीजें हैं जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, मैं आपको चीज बता देता हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोट, अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 53 ने कहा है कि आप शेयर्स को इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट पर, बट उन्होंने डिबेंचर्स की बात नहीं करी। तो मतलब आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो। और अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो जो डिस्काउंट होता है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसके साथ? एसपीआर के साथ, एज पर सेक्शन नंबर 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अभी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो मतलब ऐसा नहीं कहा है मैंने कि डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू नहीं करा सकता, शेयर को इशू नहीं कर सकते। और मैं तुम्हें बता दूं, जब मैंने एक्चुअली 12th पास करी थी तो उस समय पे शेयर को इशू कर सकते थे डिस्काउंट पर, बड़े झंझट थे उसमें, एंट्री टफ हो जाती थी बहुत। हाँ, तो अब हमारे लिए थोड़े से आसान है ये चीज। नाउ एक चीज और, अ कंपनी कैन अ कंपनी कैन री इशू
अ कंपनी कैन री इशू एक डिफरेंट चीज होती है इशू से। शेयर्स एट डिस्काउंट, कंपनी शेयर्स को री इशू कर सकती है डिस्काउंट पर, बट इशू नहीं कर सकती है। तो मतलब इशू को री इशू से कंफ्यूज मत होना। सवाल ये उठता है इशू क्या होता है, हम समझेंगे, इतना ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। रीइश्यू में हल्का सा बताता हूँ, जब हम शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं तो फिर उन शेयर्स को आगे जाके रीइश्यू करते हैं। अब सवाल ये उठेगा फोरफीट क्या होता है, फोरफीट में होता है हड़पना। अब सवाल उठेगा हड़पते क्यों है, तो धीरे धीरे हम आगे चीजों को समझेंगे कि ऐसा ऐसा क्या होता है, क्यों होता है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट ने प्लेन शब्दों में ये कहा है कि कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती है, रीइश्यू कर सकती है। और डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, रीइश्यू भी कर सकती है। डिबेंचर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर्स के इशू में रिस्ट्रिक्शन है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। आज के लेक्चर में आपने गाइस दो चीजें सीखी हैं, कंपनीज किस तरीके से प्रीमियम को, अगर शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और वो क्यों इशू करती हैं प्रीमियम पर, और प्रीमियम को यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, और क्या कंपनी शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, नहीं। तो हमने ये दो चीज सीखी हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं, बाय बाय।